गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल झारखंड जनरल स्टडी के सेट 3 पे चर्चा करेंगे। इसमें हम 40 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इसमें कुछ जगह पे फिर आपको हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाए गए और जेएसएससी कैसे क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जिले में पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता जो हमारे पास है वो रांची जिले का है और रांची जिले की जो साक्षरता है वो 76% है। 76%। अब है कि इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, वो है 84% के आसपास और महिला साक्षरता है 67% के आसपास। 2 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन कहां से होता है। अगर आप झारखंड की बात कर रहे हैं तो ये पलामू से होता है। ठीक है, और ये सामान्यतः नवंबर का महीना होता है, इसमें आ जाता है और यहाँ का तापमान 15 डिग्री से लेकर के लगभग 21 डिग्री के बीच रहता है उस वक्त जब ये आगमन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, ये गिरती है हुंडरू जलप्रपात पे। ठीक है, और ये रांची के उत्तर पूर्व दिशा में जो है जलप्रपात बनाती भी है और ये 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है और हुंडरू जलप्रपात रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध है। ठीक, गरगा बांध जो हमारे पास वो बोकारो में। 5 नंबर, राजमहल पहाड़ी में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक वहां पाई जाती है काली मिट्टी और काली मिट्टी की विशेषता यह है कि इस मिट्टी में पोटास ज्यादा होता है और कार्बोनेट के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न मानी जाती है। ठीक है। 6 नंबर, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में किस वर्ष किया गया था। 1991 में किया गया था। ठीक, और 1952 से यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था। तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा, 1951 में स्थापित किया गया था, 1952 में यहाँ पे उत्पादन का काम किया गया था। ठीक, और दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू ने इसी को जो है आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो कभी कभी हम एक दो एसएससी क्वेश्चन में देखे हैं कि ये टर्म भी पूछा गया है कि आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने किसे कहा था, ये कारखाना का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। ठीक, दूसरा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा। देखिए, पहला नंबर तो सही है। ठीक, दूसरा नंबर जो है वो गलत है क्योंकि रतन टाटा नहीं है, इसके संस्थापक आप ही जानते हैं कि सोराबजी टाटा है। और कब स्थापित हुआ था, 1907 में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम सघन वन है। क्वेश्चन देखिएगा, मध्यम सघन वन की बात की गई है। इसका आंसर होगा 12.15%। क्यों, तो यहां पे आप इस रिपोर्ट को देखिए। जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो यहां आपको दिखता होगा एक 12.15%। आइए, किसकी बात की जा रही है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात की जा रही है। और ये रिपोर्ट जो है पूरा पूरा झारखंड सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, उसी का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखला रहे हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 3.26। ओपन फॉरेस्ट कितना है, 14.34। इधर जो लेफ्ट का आंकड़ा वो 2021 का है और इधर जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ये 2019 का आंकड़ा है। ठीक है, तो 12.15% अभी चल रहा है। आंसर होगा इसका डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड में एक गज अभयारण्य है। दूसरा, झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा, राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, झारखंड में एक गज अभयारण्य है, ये सही है। ठीक है, और ये गज अभयारण्य हमारे पास कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, अब पूर्वी सिंहभूम जिले का जो मुख्यालय हमारे पास है वो जमशेदपुर है।
दूसरा जो बता रहा है कि झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत है। एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो बेतला। ठीक है, तो वो लातेहार और पलामू के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में वो आता है, इसलिए एक राष्ट्रीय उद्यान होगा, इसलिए ये वाला जो टर्म्स हो गया वो गलत हो गया। दूसरा राष्ट्र राजमल पक्षी अभ्यारण्य हजारीबाग में, नहीं ये भी गलत है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा होगा? ए। इसका आंसर हो गया ए। 10 नंबर, 1913 में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक, नायक गुरु थे, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था आदिवासी आंदोलन, और ये शहीद भी हुए थे बाद में। 11 नंबर, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा करके 1857 का विद्रोह किया था? ये कॉमन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन है संथाल और बिरहोर, चेरो, खरवार, खटवाल और बिरहोर। ठीक, रियल में इन्होंने चेरो और खरवार को जो है आपस में लिया था, इन दोनों को मिला करके जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। 12 नंबर, शेख बिहारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये चुट्टूपाली घाटी में इनको किया गया था। और अब शेख बिहारी कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ये बटंगा के राजा थे और उनके ये दीवान थे। उस वक्त बटंगा के राजा थे उरमाव सिंह, और 1857 की क्रांति में जो है वो उमराव सिंह के साथ भी थे। ठीक है, तो उमराव सिंह के साथ थे, और मेरे ख्याल से 1858 के आसपास इनको जो है वो किसी वृक्ष के ऊपर लटका करके फांसी दी गई थी, और यही कारण ये जो फेमस हो गए थे। किसी किताब में 1858 भी दिया है, किसी में 1857 ही लिख दिया है, लेकिन अधिकांश किताब में जो 1858 ही मान्य है, और इनको फांसी भी थी। 13 नंबर, मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं? यहाँ क्या क्या है? विश्व विधाता, धरती आबा, बिरसा भगवान और धरती के पिता। ये कॉमन क्वेश्चन है, धरती आबा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। और कब किया था? 1969 के आसपास में उन्होंने इस समाज की स्थापना की। 1969, याद रखिएगा ईयर को भी। 15 नंबर, इग्नेस बेस झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध में एक प्रमुख नेता थे, वे निम्न में से किस जिले के थे? वो मुख्यतः गुमला जिले के थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है चैनपुर गुमला में हुआ था। 16 नंबर, करमाली जाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी भाषा कुरमाली है, जो आस्टिक भाषा परिवार की है। दूसरा है, इनका सर्वोच्च देवता सिंगमोंगा होता है। तीसरा है, इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या नायक कहलाता है। ठीक, ये तीनों की तीनों कथन, पहली बात इनकी जहां तक कुरमाली होती है सही है, ये आस्टिक भाषा परिवार से आते हैं, ये भी सही है। इनके सिंगमोंगा नेता है, बिल्कुल सही है, सूर्य को मानते हैं। और धार्मिक कार्यों में जो करने वाला होता है उसको पावन बोलते हैं। और इसमें जनरली पावन मुंडाओं में भी बोला जाता है, बट इसमें उनका एक नया नाम होता है, वो होता है नाया। तो तीनों सही है, 1 2 3। ऑप्शन देख लेते हैं, डी नंबर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? सोहराय त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देसावली त्योहार में मारुंग गुरु की पूजा की जाती है। सरहुल त्योहार को खड़िया समाज में बा कहा जाता है, और सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, इसमें ये जो है बा कहा जाता है, ये गलत है, बा नहीं कहा जाता है। ठीक है, खट्टी कहा जाता है। जब आप इसमें आ जाइएगा तो इसमें जो है बा नहीं कहा जाता, बल्कि खट्टी कहा जाता है, जबकि ये सही है। सोहराय त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देसोली त्योहार जो मारंग गुरु की पूजा की जाती है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। सी नंबर, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस जिले में रामलेखा मेला का आयोजन किया जाता है? ये मुख्यतः सिमडेगा जिले में किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है ये भी कभी कभी पूछा गया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन जाने किया जाता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, ये सही है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, ये सही है। तो दोनों सही हो गया, तो सी को आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर।
20 नंबर, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? ठीक, मक्का हमारे यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन का फसल है। ठीक है, सबसे पहले तो धान है, उसके बाद मक्का ही हमारे पास आता है। ठीक, पलामू हमारा सबसे टॉप पे आता है। ठीक, और अब एक ये क्वेश्चन बना कैसे, एक करंट का क्वेश्चन ये बन रहा है, क्यों बना देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मेज वाज 443.9 thousand ton in 2018-19 which was increased by 606 ton in 2021। यानी अभी इतना उत्पादन हमारे पास हुआ इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर, यानी 2022 तक का। क्लियर? तो ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट होने की वजह से ये एक नया क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से बन रहा है। 21 नंबर, भगुली बंगा लोक नाट्य निम्न में से किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? यह मुख्यतः जो है जाट और जाटिन वाले लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, और ये झारखंड के सभी ट्राइबल क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मागे बा जोमनागा हो जनजाति के नृत्य हैं, केंदरा टुइला बनम तुई बादम सैनी के यंत्र हैं, असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताइमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। ठीक है, असुर जनजाति जो होते हैं ये ईदी में जाना जाता है, और ये अगर आप असुर जनजाति का क्षेत्र देखें तो ज्यादातर जो आपको आज के समय में अगर आप देखिएगा तो गोड्डा में भी जो है कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसे आपको पाए जाएंगे यहाँ पे जहां ये मिलेंगे। नई वाले में बता रहा हूँ, पहले तो सब जगह पे है ही, पर नए वाले में अगर आप देखिएगा तो ये गोड्डा के आसपास भी क्षेत्र में मिलता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? वर्तमान में जो है बैनीगढ़ बौद्ध स्थल जो है वो से संबंधित है। 24 नंबर, धार्मिक स्थल दिया हुआ है और उसका अवस्थित जिला दिया हुआ है। अंजन धाम जो है गुमला से संबंधित है, ये सही है। चुटिया जो है हमारे पास वो रांची से है, ये भी सही है। दूसरा फिर आते हैं दालमी। दालमी जो हमारे पास वो धनबाद का है, और बंसीधर जो है वो गढ़वा का है। ठीक है, तो अब कौन कौन सा हो रहा है देख लेते हैं। ए का हुआ 1, बी का हुआ 3, सी का हुआ 2, डी का हुआ 4, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए नंबर ऑप्शन। 25 नंबर, किस नृत्य को जदिरा नृत्य कहा जाता है? ठीक है, डोडोम नृत्य को जो है जदिरा नृत्य कहा जाता है, और ये जो है उरांव जनजाति से संबंधित है, और इसमें मांदर का प्रयोग होता है। इस नृत्य में जो है मांदर का प्रयोग किया जाता है और उरांव जनजाति से संबंधित है। 26 नंबर, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपभाषा या उपशाखा मानी जाती है? ये प्रोटो एस्ट्रॉइड भाषा है, समझ लीजिए एक तरह से, और ये मुंडारी से संबंधित होती है। ठीक है, और इसमें लोक नृत्य, मुहावरा, गीत बहुत डेवलपमेंट हुआ भी है। अगर आप हो जनजाति में नए डेवलपमेंट देखें तो अन्य सभी आदिवासी भाषाओं की तुलना में इसमें बहुत विकसित हुआ है। इसमें साहित्य, इसमें भाषा, इसमें लोकगीत, इसमें उपन्यास वगैरह लिखने की बात चल रही है, बट अभी आया नहीं है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कुरमाली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है नेठापाला के रचनाकार निरंजन होता है, ये भी सही है। तीसरा है भुरकट इम्पल के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू, नहीं, ठाकुर प्रसाद मुर्मू इसके रचनाकार ने, इसके रचनाकार जो है शारदा प्रसाद है। तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, सी नंबर इसका आंसर हुआ। 28, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी अगर लीजिएगा तो 414। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, और सबसे अगर 2011 के रिपोर्ट को देखें तो लोहरदगा में सबसे कम है घनत्व की आबादी की, और रांची में सबसे अधिक आबादी है। दूसरा एक चीज आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय औसत जो है वो 382 है। जैसे झारखंड का जो है 414 है, राष्ट्रीय औसत 382 है, यानी राष्ट्रीय औसत से झारखंड का औसत बेहतर है। ठीक है, एक और बात आप याद रखें कि झारखंड में जो राज्य का लिंगानुपात है वो 948 है,
जबकि भारतीय औसत से अधिक माना जाता है। साक्षरता की दृष्टि में भी देखिएगा तो हमारे यहाँ साक्षरता भी बहुत बड़ी है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे 76% के आसपास है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि पूरे भारत में गिद्धों की सिर्फ 6 प्रजाति पाई जाती है। पूरे भारत में गिद्धों की सिर्फ 6 प्रजाति है। जब गिद्धों की 6 प्रजाति है तो यहाँ नहीं होगा, तो यानी 1 नंबर कथन गलत है। दूसरा, केंद्र सरकार ने 1992 में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। ये कथन सही है, और 1992 के बाद बहुत परिवर्तन भी हुआ है। इसका आंसर होगा बी नंबर। देख लेते हैं। देखिए, ये जागरण का रिपोर्ट, हिंदुस्तान का रिपोर्ट है। 5 साल में बढ़ी गिद्धों की संख्या। हजारीबाग, कोडरमा के साथ रांची, खूंटी, मुरी में दिखे गए गिद्ध। देश में 9 प्रजाति हैं, जिनमें से 6 झारखंड में पाई जाती है। भारत में कुल 9 है और झारखंड में 9 है, यानी 600 साल में यहाँ से 2009 300 सिद्ध गिद्ध, वहीं 600 गिद्ध नजर आ रहा है। गिद्ध की संख्या बढ़ी है। प्रजाति में लीजिएगा तो 6 पाई जाती है। आइए, हिंदुस्तान का कटिंग है। 30 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। ग्रीन हाउस करिएगा तो गिरिडीह होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाएगी तो धनबाद होगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यहां क्वेश्चन ग्रीन हाउस से पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ शहर में है। ये गलत है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है। दूसरा, कोल्हान विश्वविद्यालय जो है उसका मुख्यालय दुमका, ये भी गलत है, जबकि इसका चाईबासा होगा। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी। ये कथन सही है। देख लेते हैं ऑप्शन में, केवल 3। 32 नंबर, रानी वाहन गर्म जलकुंड किस जिले में? ये दुमका में है। ठीक है, ये दुमका और सूरी का जो मार्ग है, दुमका सूरी मार्ग के आसपास आपको मिलेगा, और मोर नदी के तट पर है। इस चीज को याद रखिएगा, ये मोर नदी के तट पर है। 33, झारखंड के किस शहर को स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंचाई की काष्ठ प्रतिमा से स्थापित किया गया? ये रांची में किया गया है, बड़ा तालाब के पास और मारवाड़ी कॉलेज के पीछे। 34 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी? 2013 में जीती। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, कभी कभी रिपीट हो जाता है एग्जाम में। 35 नंबर क्वेश्चन, सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 2016 में, क्योंकि ध्यानचंद अवार्ड और पाने वाले झारखंड के सबसे पहले थे। 36, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ एमओयू हुआ? जनरली क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, सब सोचेगा या तो एचसीएल होगा या तो हिंदुस्तान लीवर होगा, नहीं, जैन संगठन होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रहा उसका कटिंग। इस कटिंग में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो बैठक में भारतीय जैन संगठन के सलील लोथा ने कहा कि इस योजना को जल संचय और राशि का इंतजाम संस्था की जाएगी। इसमें क्या है कि तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कोई तालाब अगर सूख रहा है, कोई तालाब में गहराई कम है, तो उसको बड़ा किया जाएगा, उस तालाब में ज्यादा पानी भर सके और सिंचाई में काम आ सके। क्योंकि जब तक तालाब का निर्माण नहीं होगा तब तक आप वाटर लेवल को ऊपर नहीं कर पाइएगा। डोवा निर्माण से कभी भी वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो सकता है। जब तक तालाब नहीं होगा तब तक नहीं होगा, इसलिए सरकार तालाब पे ध्यान दे रही है। 37, ऋग्वेद में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टिकट प्रदेश, ये तो कॉमन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 38, ब्रिटिश काल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची कर दिया गया था? ये किया गया था 1899 में। 39 नंबर, झारखंड के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा था? सबसे अधिक समय तक हमारे यहाँ जो है सैयद सिकते रजी का रहा था, बहुत लंबे समय तक रहे थे। वो 2004 से लेकर के 2009 तक के बीच में रहे थे। 40 नंबर, झारखंड बनने से लेकर अब तक कितनी बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 3 बार लगाया गया है, और 3 बार का समय क्या गया था याद रखिएगा। सबसे पहले लगाया था जब सैयद सिकते रजी हमारे यहाँ के राज्यपाल थे, और उस वक्त शिबू सोरेन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और लगाया गया था 2009 में। लगा था 19 जनवरी 2009 को और हटा था 27 दिसंबर 2009 को। दूसरा लगा था 2010 में, वो लगा था जून 2010 में, और हटाया गया था सितंबर 2010 में। उस वक्त भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन HOM फारूक जो थे वो हमारे यहाँ के राज्यपाल थे।
तीसरा गया था सैयद अहमद के समय में, उस वक्त अर्जुन मुंडा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और 2013 में लगाया गया था, जनवरी 2013 में लगाया गया था और जुलाई 2013 में हटाया गया था। ठीक है, तो अब तक 3 बार लग चुका है और इस कार्यकाल यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में एक भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लगा है। ये थे 40 क्वेश्चन। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट किया ये भी देख लीजिए। झारखंड के गठन से अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, इंस्पेक्टर एग्जाम में लगा, आंसर होगा डी। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 3, ये भी दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है। यही झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो पहली बार हमेशा 2009 में, रेवेन्यू स्टाफ के एग्जाम में पूछा है। फिर एक बार पूछा है झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लगा था, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया दरोगा एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, दिखते जाइएगा। फिर यहाँ पे झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, वही दरोगा एग्जाम में, जनवरी 2009। ठीक है, एक बार और रिपीट है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे, सैयद अहमद थे, पंचायत सचिव के एग्जाम में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिएगा, ये ओपन है और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट कल हम फिर मिलेंगे 40 क्वेश्चन नए सेट के साथ। और आप लोग का जो डिमांड था कि सर झारखंड में उद्योग और खनन पर एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा, वो रेडी हो रहा है और जैसे रेडी होगा वो उसको अलग से अपलोड कर देंगे। ओके, गुड डे, जय हिंद।